साथियों, माताओं बहनों, ध्यान दें। 6 साल के बाद फिर से आपके शहर में चल रहा है बच्चों के लिए वाटर वोटिंग के साथ फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला। जाता है मेला दिलों का। जी हां साथियों, माताओं बहनों, फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला अब तक का सबसे बड़ा देसी विदेशी झूलों के साथ रोजाना संध्या 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मुख्य आकर्षण विशाल लंदन ब्रिज गेट के साथ। जी हां, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3 in 1, चांद तारा, मिक्की माउस, मिनी ट्रेन इत्यादि। जी हां साथियों, माताओं बहनों, पता याद रखें, पुराना बस स्टैंड छपरा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जैसे ही नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव के बिगुल फूके गए हैं, वैसे ये प्रत्याशियों के नाम सामने आना शुरू हो गया है। हम आज जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं और जिस प्रत्याशी का नाम लेने जा रहे हैं, वह सिवान शहर के लिए अनजाना चेहरा नहीं है। वार्ड नंबर 7 की वार्ड पार्षद रीता देवी सभापति पद पर अपनी उम्मीदवारी ठोकने का काम की हैं, जिसको लेकर आज भाजपा नेता सह रीता देवी के पति सुभाष चौहान ने एक प्रेस वार्ता जारी किया और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने अपने वार्ड में वार्ड पार्षद रहते हुए बहुत सारे काम को किया है, अब सभापति बनकर पूरे सिवान शहर का विकास करेंगे। वहीं उन्होंने सोलर घोटाले का भी जिक्र किया, जिसमें साफ तौर पर पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बबलू चौहान पर सीधा आरोप लगाया और कहा कि बबलू चौहान द्वारा सोलर घोटाला किया गया है, जिसका कंप्लेन हमने जिलाधिकारी महोदय के पास दिया और भी कई सारी बातें मीडिया के कैमरे के सामने उन्होंने रखा। आप भी सुनिए। आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? हम लोग आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है नगर सभापति का चुनाव। हम लोग, हमारे पत्नी नया किला नवलपुर से लगभग 2007 से लगातार पार्षद रही हैं और विकास कार्य शहर में सबसे ज़्यादा हमारे एरिया में हुआ है। 2 विवाह भवन, 2 छठ घाट और एक नाला रोड हम लोग बनवा दिए हैं। अब हम लोग नगर सभापति के चुनाव की तैयारी का घोषणा कर रहे हैं और अति पिछड़ा रिजर्व सीट हो गया है। हम लोग को हम अपील करेंगे सिवान के हमारे सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों से कि आप लोग एक साफ सुथरा छवि वाले ही व्यक्ति को चेयरमैन का प्रत्याशी चुने। और आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। लोग चुनावी मैदान में है, दिग्गज लोग, फिर लड़ाई कैसे रहेगी? पब्लिक जानती है कि हम लोग सबसे पहले, आज से 25 साल पहले से हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। बहुत लोग हैं कि जब पार्टी का जब सरकार रहता है तो आगे आगे घूमता है, लेकिन कोई बीजेपी का झंडा नहीं लेके घूमता था। उस समय हम नगर के उपाध्यक्ष रहा करते थे राजद के समय में। और पुराने समय में, अगर आज के दौर में कैंडिडेट में अगर देखिएगा तो सबसे पुराने कार्यकर्ता बीजेपी के, आज के वर्तमान में हम जिला मंत्री भी हैं। बीजेपी से और नगर परिषद के सभापति से इससे क्या मतलब है? बीजेपी के और भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में, बीजेपी के जो नेता हैं अनुराधा गुप्ता, बबलू साहब, वो लोग भी चुनावी मैदान में। सबको एक बार मौका पार्टी ने दे दिया, हमें आज तक मौका नहीं दिया है बीजेपी। और कहीं न कहीं कोई भी चुनाव होता है न किसी दल का समर्थन होता है। जी पिछले 25 सालों से बता रहे हैं आप बीजेपी के साथ हैं, क्या इसके एडवांटेज आपको सिवान में भाजपा से मिलेगा? पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता, नेता और जनता हमारे साथ रहेंगे। सिवान शहर में हर मोहल्ले, हर गली में हम लोग जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, हर लोगों का काम करते हैं और करते आ रहे हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं सुभाष जी जो कि बीजेपी से रहे हैं और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में। बीजेपी आपको भी सपोर्ट करेगी? बीजेपी
बीजेपी आपको सपोर्ट करेगी? और भी तो कई सारे लोग चुनाव हाँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बीजेपी सबको एक मौका दे चुकी है। हम अभी तक वंचित हैं। बीजेपी हमें कोई प्रत्याशी आज तक किसी पार्टी का नहीं बनाया। हम लोग 15 वर्ष है, ना कभी डिप्टी चेयरमैन के लिए प्रत्याशी बनाया, न चेयरमैन के लिए बनाया। इसलिए आपको लगता है कि बीजेपी आपको मौका देगी तो बीजेपी के कोई बड़ी अधिकारी आपकी घोषणा करेंगे? उम्मीद है कि आजकल हम लोग को बैठक होने वाला है, कुछ न कुछ घोषणा होगा। पैसा का तो खेल होगा इस बार। अब पैसा का चुनाव अब खत्म हो गया भैया। ये वार्ड काउंसलर थोड़े है कि 20 वार्ड काउंसलर दलाली कर करके खरीद लीजिए और चेयरमैन बन जाइए। अब जनता को चुनाव नगर सभापति को देना है। आप मानते हैं कि चेयरमैन के पैसा का झोला मानते हैं? जी होता पैसा है। मिलता होगा? हम लोग बिना पैसा का निःशुल्क हमेशा वोट दिए हैं। हम लोग कभी पैसा नहीं जब दिए। आप वार्ड चुनाव लड़े हैं, यहाँ विवाद होते रहा है, ऐसे में नगर सभापति का उम्मीदवार के तौर पर उतरे, क्या माना जाए विवाद की? आपके वार्ड में हमेशा विवाद हुआ है चुनाव में? चुनाव में विवाद होता है, कुछ लोग है, लेकिन इस बार जो लोगों को, जितने लोगों का जो हमसे उम्मीद था, लगभग 8 करोड़ का नाला रोड पीसीसी हमने बनवाया है। आशी नगर अप टू डेट ढलाई हो गया। आगू छपरा में सामुदायिक भवन बन रहा है। इसलिए हमसे सारे वर्ग के लोग इस बार खुश हैं। अगर आपको जनता अगर आपको मौका देती है तो किस तरह का आप पहली प्राथमिकता? सबसे पहले तक ऐसे गांव है जिसको पहली बार ये नगर परिषद में जोड़ा गया है, उन गांवों के लिए क्या कुछ प्लान है आपके पास, क्योंकि उनकी उम्मीदें ज्यादा है? सबसे पहले वहाँ पे हम सफाई व्यवस्था, नाली रोड का जो भी है, जो पेंशन है, जो वंचित है, उन लोगों को हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। जनता अगर आपको मौका देती है तो किस तरह? सबसे पहले तो घोटाला मुक्त करेंगे, क्योंकि 15 सालों से जो आया घोटाला ही किया है। 15 साल में जो आया है सुभाष जी, सब यही कहे कि घोटाला मुक्त करेंगे, लेकिन होता नहीं है। एकदम इस बार अब ऐसा चुनाव हो रहा है कि जनता नगर सभापति का इसके पहले तो आपने कभी आवाज नहीं उठाया, आज चुनाव लड़ रहे हैं तो आवाज उठा रहे हैं। बहुत बार आवाज उठाए हैं हमने। अच्छा, क्या आवाज? अभी हम लोग पटना नगर विकास गए लिख करके, जहां अभी हम लोग सोलर, बबलू चौहान ने सोलर घोटाला किए 13 करोड़ का, उसमें हम खुद लिखित डीएम को लिख करके दिए कि इतना पैसा का घोटाला है। मैदान में दागी लोग हैं, उसकी पोल खोलेंगे, एकदम खोलेंगे। घोटाला किया है, कितना घोटाला किया? टोटल हम आपको लिस्ट लेकर के अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। बताइएगा कि 2 लोग आप नाम बता रहे हैं जो लोग बन चुके हैं, वो लोग कितने घोटाला किए? 13 करोड़ का बबलू चौहान की जो सोलर घोटाला, डस्टबिन घोटाला, इसका हम लोग खुद जा करके, हम संजय श्रीवास्तव, जयप्रकाश गुप्ता, डीएम साहब को भी कंप्लेन किए थे कि इतने के घोटाला हुआ। जमीन घोटाला आप ही के पार्टी के एक चेयरमैन पे लगा हुआ है। उसको घोटाला हम लोग अभी नहीं मानते हैं, क्योंकि विवाद है। जमीन पे तो आज अच्छा ठीक है, अनुराधा गुप्ता का घोटाला का हम डिटेल टोटल अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे देंगे। जनता एक बार मौका देंगी तो हम कराएंगे विकास। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता से? यही अपील करेंगे कि हमको जीता है। सिवान को किस तरह से मॉडल बनाएंगे, कोई सपना तैयार की है? किस तरह क्या क्या कमियां हैं सिवान में? जो जो कमियां है वो पूरा करेंगे। बहुत सारे कमियां हैं, रोड है, नाला है, सब कमियां है। ये है वार्ड में जिस तरह आप विकास की हैं, जिस तरह आप अपने वार्ड में सारा विकास कार्य कर रही हैं, अच्छा बेहतर काम कर रही हैं, क्या आप पूरे शहर को साथ लेके चलेंगी? हाँ। शहर में विकास करेंगी पूरा? हाँ, पूरा शहर का विकास करेंगे। इसी तरह विकास करेंगे जैसे वार्ड में की है? हाँ, इसी तरह से करेंगे। यानी ये माना जाए कि नया सिवान बनेगा? जी। अगर आप हैं गरीब, लाचार, असहाय, तो इलाज कराने में हो पैसे की दिक्कत, तो आप चले आइए प्रत्येक रविवार को हमारे जीवन सेवा सदन पे, जहां पर होगा आपका मुफ्त में इलाज, मुफ्त में दवा तथा मुफ्त में बड़ा ऑपरेशन। हमारे जीवन सेवा सदन का पता है शिक्षक नगर, कंधवारा, सीवान।